सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर दिल्ली NCR के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CJI गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में बैन करना चाहिए। साफ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संबंधित जो भी नीति हो वह पूरे भारत में होनी चाहिए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सशस्त्र बलों के लिए एक रियलिटी चेक साबित हुआ है। इससे पता चला कि हमें भविष्य के लिए कई क्षेत्रों में अपनी ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है। राजेश कुमार ने पुणे में हुए सदर्न कमांड डिफेंस टेक सेमिनार में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम, लो लेवल रडार और बिना GPS वाले मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स की कमी है। उन्होंने कहा इन क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्रालय तुरंत जरूरी उपकरण खरीद रहा है। वहीं लंबे समय के लिए DRDO और निजी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक पर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नम्होल में शुक्रवार देर रात बादल फटा। इससे 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं, सड़कें भी बह गईं, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं मंडी जिले के धर्मपुर में सपड़ी रोह गांव में शनिवार सुबह 4 बजे लैंडस्लाइड हुई। कई घर मलबे से घिर गए हैं, 8 घर खाली कराए गए हैं। राज्य में बारिश बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 386 पहुँच गए है। राज्य में इस सीजन में सामान्य से 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार से 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। शनिवार को शुरुआत मिजोरम से की। वे पहले आइजोल पहुंचे और यहां लेंगपुई एयरपोर्ट से बैराबी सायरंग रेलवे लाइन समेत 9,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा मिजोरम को दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी से जोड़ने वाली पहली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा, लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंटलाइन में है। छत्तीसगढ़ में भालू के कोल्ड ड्रिंक पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने रील बनाने के लिए भालू के सामने माजा की बोतल रख दी, जिसके बाद भालू उसे उठाकर आराम से पी गया। शुरुआत में यह वीडियो कांकेर का बताया जा रहा था, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल ने मामले की जाँच की। जाँच में सामने आया कि यह वीडियो महासमुंद जिले के बागबाहरा का है। यहाँ अक्सर भालू आते रहते हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने की चीज देना मना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को सरदार के लुक में नजर आए। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर सिख पगड़ी पहनी। अखिलेश ने कहा, लाल पगड़ी खुशी के समय पहनाई जाती है। अब खुशी आने वाली है, सपा सरकार बनने वाली है। उन्होंने नेपाल में तख्ता पलट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। कहा, वोट की डकैती होगी तो पड़ोसी देश की तरह यूपी की जनता भी सड़क पर दिखाई देगी। वाराणसी के 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम शुक्रवार को सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने न केवल बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया, बल्कि वाराणसी की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी की खरीदारी कर भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट की। खास बात यह रही कि उन्होंने इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक मॉरीशस द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय रुपए डेबिट कार्ड से भुगतान कर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा दी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शुक्रवार को पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या सच में भाजपा गोरक्षक है? अगर बीजेपी गोरक्षक होती तो उनके राज्य में कत्लखाने नहीं बढ़ते, मांस का निर्यात नहीं बढ़ता। उन्होंने आगे कहा कि उसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि गोरक्षक गुंडे हैं, वह दोनों बातें करते हैं। प्रधानमंत्री गाय के पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में संशय न दिखाएं, वे भ्रम जाल फैलाते हैं। गो भक्तों के बीच में गए तो अपनी फोटो दिखा दिए कि वह गो पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री के इस दोहरा चरित्र को हम स्वीकार नहीं करते हैं।
इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की 2 बॉक्सरों नूपुर शोरान और जैस्मिन लंबोरिया ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसके साथ ही दोनों ने अपने मेडल का रंग भी बदल लिया है। हालांकि इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के बाद ही दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल पक्के कर दिए थे। अब दोनों खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां गोल्ड जीतने के लिए दोनों प्लेयर रिंग में उतरेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से नड्डा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले हैं। इसके बाद वे रविंद्र भवन में आयोजित भाजपा के मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यमों के जरिए चुनावी संदेश को घर घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित किया है। नड्डा का यह दौरा संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। 9 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। घटना लगभग 8:45 पर मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मृतक युवा लड़के हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चश्मदीद ने बताया, ट्रक अरकला गुड्डू की तरफ से आ रहा था। जुलूस के नजदीक पहुँचते ही ट्रक का कंट्रोल खो गया और वह भीड़ को कुचलता हुआ निकल गया। लोग ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। इधर पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले सभी मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को लोगों से कहा कि अमेरिका को डर है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भागवत ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे कदम वो लोग उठाते हैं जो खुद को हमेशा चर्चा में देखना चाहते हैं। भागवत ने ये बातें नागपुर में ब्रह्मा कुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना इंदौर के एमवाय अस्पताल में 2 नवजात को चूहों द्वारा कुतरने और उनकी मौत का मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। यूएई, ब्राजील, हांगकांग और मलेशिया जैसे देशों के मीडिया संस्थानों ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेकर शुक्रवार अस्पताल का निरीक्षण कराया, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही, पेस्ट कंट्रोल एजेंसी की खामी और सुरक्षा मानकों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंच गए हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। पीएम बनने के बाद उनका 8वां मणिपुर दौरा है। वे 2014 से 2022 के बीच 7 मध्य प्रदेश के मैहर की बेटी वर्षा पटेल ने अपनी दृढ़ता और संकल्प से एक नई मिसाल कायम की है। एमपीपीएससी परीक्षा में महिला वर्ग में प्रथम रैंक हासिल कर उन्होंने डीएसपी का पद हासिल किया है। 2015 में पिता के निधन के बाद भी वर्षा ने हिम्मत नहीं हारी। 2017 में संजय पटेल से विवाह के बाद पति के सहयोग से इंदौर में पढ़ाई जारी रखी। 5 बार एमपीपीएससी की परीक्षा दी और अंतिम प्रयास रायपुर में ड्रग्स सिंडिकेट मामले के बाद अब न्यूड पार्टी को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के आयोजन का अलग अलग नामों से पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के लड़कियों को बिना कपड़े शामिल होने को कहा गया है। अब इसे लेकर बवाल मच गया है। वायरल पोस्टर में इस पार्टी को अलग अलग नाम दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि आयोजन में पूल पार्टी होगी, ड्रग्स परोसे जाएंगे। कांग्रेस नेता ने इसका खुलकर विरोध किया है। कन्हैया अग्रवाल ने साफ कहा है कि इस तरह का आयोजन वे रायपुर में नहीं होने देंगे। वे इसका पंचकूला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन किया। बैडमिंटन महाकुंभ के शुभारंभ अवसर पर उनके साथ बीजेपी नेता एवं पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बतौर अध्यक्ष मौजूद रहे। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में देश भर के करीब 2000 प्रतिभागी
आगामी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व पर बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर से मऊ और गोरखपुर के लिए 2 विशेष साप्ताहिक ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ये ट्रेनें त्योहारी सीजन में राजस्थान से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों की सुविधा के हरियाणा के ओलंपियन रेसलर ऑफ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बजरंग के बड़े भाई हरेंद्र पूनिया ने पिता को मुखाग्नि दी। उनकी पार्थिव देह शुक्रवार सुबह सोनीपत से झज्जर स्थित पैतृक गांव खुड्डन में लाई गई थी। यहां पर शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान परिजन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के तकनीकी कामों के कारण 12 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें अब साबरमती स्टेशन पर ठहराव करेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जारी ताज़ा टाइम टेबल के अनुसार यह व्यवस्था 19 सितंबर तक लागू रहेगी। इस निर्णय से जोधपुर, हिसार, बाड़मेर, नागौर और अन्य शहरों से आने जाने वाले यात्रियों की यात्रा योजना में बदलाव हो सकता है। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे प्राधिकरण ने इन सभी प्रभावित ट्रेनों के लिए साबरमती में 10 मिनट का ठहराव ओडिशा से लगे सीमावर्ती गांव मटाल में 10 सितंबर को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 करोड़ के इनामी 10 नक्सली मारे गए। इनमें अकेले मोडेम बालाकृष्ण पर करीब 2 करोड़ का इनाम था। नक्सल ऑपरेशन 12 सितंबर सुबह 5:30 पर खत्म हुआ। उसके बाद फोर्स के जवान पहाड़ी पर जश्न मना रहे थे। ये जश्न इसलिए था क्योंकि 9 से 10 सितंबर से जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे और बिना रुके थके ये अंत तक डटे रहे, जब तक कि इन्होंने नक्सलियों को ढेर नहीं कर दिया। इतने बड़े मुठभेड़ में किसी भी जवान को एक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार देर रात काशी पहुंचे। यहां मणिकर्णिका घाट पर अपने दादा गुरुजी के शवदाह स्थल गए। फिर वहीं पास में सतुआ बाबा के आश्रम में बैठकर रात बिताई और ध्यान लगाया। उसके बाद भोर में गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, राजनेता भी अब भगवा धारण कर रहे। जब इस देश में चोर, उचक्के और मर्डरर राजनेता हो सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं हो सकता। यूपी में योगी बाबा भगवाधारी हैं, बहुत अच्छे हैं। आई सपोर्ट। जिसे दिक्कत हो। आगरा के कमला नगर में जोधपुर के एक महल की थीम पर बन रहा मिथिला महल लगभग तैयार हो चुका है। आयोजन में अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं, इसलिए तैयारियां जोरों पर हैं। कोलकाता के 80 कारीगर इस भव्य निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। मेकर्स के अनुसार महल और आसपास का पूरा क्षेत्र 15 सितंबर तक पूरी तरह सजकर तैयार हो जाएगा। शनिवार को मनाए जा रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि सारे पद समय के अनुसार चलते हैं, बदलते रहते हैं। इस भ्रम में न रहें कि आप समय के अनुरूप चलेंगे या समय के चक्र को रोक लेंगे। ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। अगर हम समय के अनुरूप चलेंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए हमें समय से सगरा पीठाधीश्वर और हिंदू धर्मगुरु मौनी महाराज ने नेपाल में चल रही हिंसक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं का अपने अधिकारों के लिए लड़ना सही है। महाराज ने कहा कि आंदोलन तभी सार्थक होता है जब उसमें रक्तपात और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न हो। उन्होंने नेपाल की छवि को बसपा प्रमुख मायावती ने नाम लिए बिना जगतगुरु रामभद्राचार्य पर पलटवार किया। मायावती ने शनिवार को एक्स पर लिखा, कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करते हैं। उन्हें संविधान में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बोलने की बजाय चुप रहे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सप्ताह के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुलपति वंदना सिंह ने द्रौपदी छात्रावास में छात्राओं को संबोधित किया। कुलपति ने छात्राओं को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने सपनों और क्षमताओं पर विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि भविष्य की चिंता में वर्तमान के अवसरों को नहीं
रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया कोलकाता नई विमान सेवा शुरू करेगा। यह फ्लाइट प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। एयरलाइन के अनुसार इस नई सेवा से बिहार, झारखंड के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और सफर में समय की बचत होगी।